गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सोनी आपके साथ में मेडिसिन्स की चर्चा की श्रृंखला में फिर से हाजिर हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए ग्रुप के विषय में जिसका नाम है कैंसरेसो ग्रुप। अभी तक के हमने बात करी है स्क्रोफलोसो ग्रुप की। इस स्क्रोफलोसो ग्रुप में जितनी भी रेमेडीज़ थी उसके विषय में मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो उन सब के विषय में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को लिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक के आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो पे बने रहें। मैं शुरू करता हूँ मेरा टॉपिक। मैं बात करने वाला हूँ कैंसरेसो की। कैंसरेसो ग्रुप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक ऐसा ग्रुप है जिसकी सभी रेमेडियाँ या जिसकी सभी दवाइयाँ आपकी कोशिका और कोशिका के बनावट के ऊपर कार्य करती है। यानी कि कोशिका का अगर डिस्टर्ब हुआ है या कोशिकाओं का अगर आकार या फंक्शन कम हो गए हैं या उसमें डैमेज हुआ है या सड़न गलन है तो उसको रिकवर करने का काम कैंसरेसो ग्रुप करता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम शुरू करते हैं से कैंसरेसो 1 यानी कि C1, शॉर्ट फॉर्म में उसको C1 कहा जाता है। तो C1 के विषय में मैं आज बताने वाला हूँ। C1 एक ऐसी यूनिवर्सल रेमेडी है जो शरीर की सभी कोशिकाओं के ऊपर प्रभावकारी होती है। सामान्यतः जैसे मैंने आपसे कहा कि कैंसरेसो ग्रुप कोशिका का क्रियात्मक नहीं सेलुलर रिकवरी करने का काम करता है। यानी कि सेल्स या कोशिकाओं को बनाने का या उनका स्ट्रक्चर को संयमित रखने का काम करता है। तो कैंसरेसो 1 में हम देखते हैं कि C1 जो मेडिसिन है, शरीर का किसी भी भाग में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डैमेज हो रहा है या इसमें मैन्युफैक्चर डिफेक्ट पैदा हो रहे हैं तो उस चीज़ को नियमित और व्यवस्थित बनाने के लिए C1 का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने जैसे बोला कि सभी सेल्स पे ये काम करती है, तो ये सभी सेल्स पे काम करती है। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि इसका सेलुलर स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है तो आप उस कंडीशन में C1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राय ज़्यादातर देखा जाता है कि लगभग एक प्रोटोकॉल में जो इस्तेमाल करता हूँ उसके विषय में चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ A1, C1, F1, L1 और साथ ही साथ कार्य रूप के अनुसार या कंडीशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। कई बार ये होता है कि मुझे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है, कई बार ब्लू इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है, कई बार येलो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है बॉडी फंक्शंस उस समय पे क्या है। अब मैंने आपसे जैसे कहा कि मैं कोशिकीय जहाँ पे भी डिफॉर्मिटी तैयार हो रही है, सेलुलर डैमेज तैयार हो रहा है, सेलुलर स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, उस कंडीशन में हम C1 का इस्तेमाल करते हैं। C1 की स्थिति भी मैंने जैसे आपसे कहा, ये जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था उसमें प्रॉपर आप बहुत सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, समझिएगा इस चीज़ को, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण अगर हम देखें तो आर्टरीज का श्रिंक हो जाना होता है। आर्टरीज का जो पेरिफेरल स्पेस है उसका कम हो जाना। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि आर्टरीज की जो सेलुलर डैमेज है, डैमेज नहीं बोलेंगे, या उसका स्ट्रक्चरल जो प्रारूप है वो डिस्टर्ब है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर A1 जो कि पर्टिकुलर आर्टरी पे काम करता है, C1 उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को रिकवर करेगा, F1 उसके नर्वाइन सिस्टम को रिकवर करेगा, L1 पेरिफेरल जो लिक्विफिकेशन उसके अंदर फ्लो होता है उसको रिकवर करेगा। साथ ही साथ डिपेंड करता है आपको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको येलो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी है। येलो इलेक्ट्रिसिटी जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि शांति प्रदान करने वाली होती है,
तो उसमें जो श्रिंक हुआ है उस श्रिंकनेस को रिकवर करने का काम कौन करेगा? येलो इलेक्ट्रिसिटी करेगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आप अगर इस फॉर्मूलेशन को अगर पेशेंट को देते हैं, इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। तो C1 प्राय सभी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी में ओनली सभी कुछ बैलेंस कंडीशन में है और ग्रोथ चाहिए आपको बॉडी में, तो आप C1 को WE के साथ इस्तेमाल करिए। लॉन्ग समय में आप देखेंगे कोई बच्चा अगर डेवलपिंग स्टेज में है तो आप C1 WE का इस्तेमाल करिए। प्रॉपर कंटिन्यू मेडिसिन्स लेने के पश्चात देखेंगे उसमें डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो C1 सेलुलर रेमेडी है और डिपेंड करता है आप कौन सा उसमें डाइल्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक सिंपल सा डाइल्यूशंस के बारे में बताऊंगा जो कि नॉर्मली सबको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। उस डाइल्यूशंस को बोलेंगे D5। D5 अगर डाइल्यूशंस आप इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव न्यूट्रल डाइल्यूशंस होता है, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। किसी भी कंडीशन में आप अगर D5 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जानेंगे कि किसी भी स्थिति में बॉडी न्यूट्रल हो जाती है, यानी कि बैलेंस कंडीशन में आ जाती है। और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप D5 का ही इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर केसेस में आप सफलता पाएंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है तब आप और दूसरे डाइल्यूशंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि D4 D5 का ही इस्तेमाल करें। ये बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। तो इस प्रकार से आज C1 का मेरे को एग्जाम्पल ने मतलब C1 के विषय में जानकारी देनी थी। तो आप समझ जाइए कि C1 एक तरीके से कोशिकीय रेमेडी है जो कोशिका के सेलुलर स्ट्रक्चर को नॉर्मल करने का काम करती है। कहने के लिए बहुत सारी बातें कह सकते हैं, बट जो मूल रूप से अगर कैंसरसो 1 की बात करें तो कोशिका का डैमेज जहाँ पे भी आपको लगता है रिकवरी लेके आना है। फीवर में भी यही होता है कि सेलुलर डैमेज होता है। सेलुलर डैमेज एक तरीके से फीवर एक तरीके की ब्लड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है और कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडी पार्ट में जब इन्फेक्शन पैदा होता है उस कंडीशन में वो फीवर पैदा होता है, यानी बॉडी को रिकवर करने की कंडीशन में फीवर पैदा होता है। उस कंडीशन में हम अगर सेलुलर रेमेडी इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको फिर जानकारी दूंगा, पर एक इंट्रोडक्शन के रूप में आज C1 का इंट्रोडक्शन आप इतना समझिए कि C1 कोशिकीय रेमेडी है। आपको इसके सपोर्ट में ये कोशिकीय रिकवरी करती है, पर कोशिकीय फंक्शंस को रिकवर करने के लिए आप बिल्कुल स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्क्रोफ्लोसो में बताया था कि स्क्रोफ्लोसो की सहायक रेमेडी कैंसरसो है, उसी प्रकार से कैंसरसो की सहायक रेमेडी स्क्रोफ्लोसो है। तो डिपेंड करता है आप किस समय पर आप ज़्यादातर ये नहीं कर सकते हैं कि S1 और C1 को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। ये दोनों डिफरेंस करे तरीके से वर्क करती है। S1 प्रॉपर पूरी बॉडी के फंक्शंस को लेकर रिकवर करता है। C1 करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, परंतु C1 सिंगुलर रेमेडी भी आप इस्तेमाल करेंगे और दूसरे फॉर्मूलेशन के साथ में इस्तेमाल करेंगे तब देखेंगे कि बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि C1 के साथ में S1 करेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा S1 C1 करेंगे तो। पर आपको कुछ विशेष प्रभाव के लिए अगर रेमेडी सेलेक्ट करनी है तो आपको उस हिसाब से ऑर्गन वाइज रेमेडीज लेनी पड़ेगी, समझिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं C1 एक तरीके से टॉनिक का भी काम करता है, सेलुलर टॉनिक का काम करता है जो हर प्रकार से रिकवरी लेके आता है। तो आज के लिए C1 की जानकारी थी। नए प्रैक्टिशनर के लिए मैंने जो आपको कंडीशन बताई है कि आप D5 का इस्तेमाल करें, आप बहुत अच्छा रिस्पांस लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और किसी रेमेडी के साथ में मैं आपसे मुलाकात करता हूँ।
इसी ग्रुप में फिर अगली रेमेडी पे बात करेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे अगर आप बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। मैं कंटिन्यूटी में आपके साथ में वीडियोस वगैरह अटैच कर रहा हूँ। जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस, मैं जितने भी वीडियोस देता हूँ अपने एक्सपीरियंस बेस पे देता हूँ, ना कि पढ़ने के हिसाब से। मैंने जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली किए हैं उस बेस पे मैं आपको रेमेडीज बताता हूँ। मैं प्रैक्टिस में खुद इस्तेमाल करता हूँ, वही चीज़ आपके लिए लेके आता हूँ। पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ अलग था, पर आज जब मैं प्रैक्टिस के दौर में कंटिन्यूटी में हूँ तो मैं एक्सपीरियंस जो अपने किए हुए हैं वो आपके सामने लेके आता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहें वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।